नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के सबसे अवेटेड इनकाउंटर्स में से एक की, मैच 53, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। चेपॉक का मैदान, मतलब क्रिकेट फैंस के लिए एकदम हाई वोल्टेज एक्शन का वक्त आ चुका है। तो चलिए जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर के मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे चेपॉक का बड़ा दांव, एमएस धोनी के बिला सीएसके का हाल, यहाँ की स्पिन फ्रेंडली पिच, कुछ जबरदस्त मैचअप्स और आखिर में हमारा फाइनल मैच वर्डिक्ट। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, हाई स्टेक्स एट चेपॉक, यानी 2 सीजन्स की बिल्कुल अलग कहानी। पॉइंट्स टेबल पर स्थिति बिल्कुल क्लियर है और काफी कॉन्ट्रास्टिंग भी। एक तरफ है सीएसके 10 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर। उन्हें प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने के लिए जीत किसी भी हाल में चाहिए। और दूसरी तरफ है एलएसजी, सिर्फ 4 पॉइंट्स, टेबल के बॉटम पर। वो अब सिर्फ अपने आत्मसम्मान यानी प्राइड के लिए खेल रहे हैं। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब किसी टीम के पास खोने को कुछ ना हो तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, लाइफ विदाउट एमएस धोनी, एक लेजेंड की कमी। यहाँ सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी के बिना वैसे ही डोमिनेट कर सकती है? इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्री सीजन कैंप से ही धोनी एक परेशान करने वाली काफ इंजरी से जूझ रहे हैं, और सिर्फ मैदान से ही नहीं, वो स्ट्रैटेजिकली डगआउट से भी दूर हैं। क्यों? ताकि नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से चार्ज ले सके, बिना किसी दबाव के। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन साबित हुआ है? संजू सैमसन। क्या कमाल का बैलेंस दिया है उन्होंने। कीपिंग में भी धोनी की कमी महसूस नहीं होने दी, और बैटिंग में तो 400 से ज्यादा रन्स बनाकर टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। एकदम सीमलेस ट्रांजिशन। तीसरा बड़ा फैक्टर, चेपॉक्स स्पिन फ्रेंडली फोर्ट्रेस, यानी यहाँ की पिच का क्या मिजाज रहेगा। 165, ये नंबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चेपॉक में इस सीजन का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है। मतलब यहाँ फ्लैट ट्रैक्स वाले वो ढेर सारे छक्के चौके देखने को शायद ना मिले। ये ब्लैक सॉइल की पिच काफी धीमी और सूखी है, तो ब्लाइंडली बैट घुमाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पेशेंस और प्रॉपर टेक्निक की जरूरत पड़ने वाली है। और पिच की इस नेचर का पूरा फायदा किसे मिलता है? स्पिनर्स को। डेटा खुद बता रहा है, चेपॉक में सीएसके के पेसर्स ने सिर्फ 32% विकेट्स निकाले हैं, जबकि स्पिनर्स 68% विकेट्स ले चुके हैं। ये सूखी मिट्टी स्पिन को ऐसी जबरदस्त ग्रिप देती है कि पूछिए मत। ऐसे में नूर अहमद और अकील हुसैन जैसे बॉलर्स किसी भी बैटिंग ऑर्डर की पूरी तरह कमर तोड़ सकते हैं। इसके ऊपर एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। तापमान होगा करीब 38 से 41 डिग्री के आसपास, यानी भयंकर गर्मी। और क्योंकि दोपहर का वक्त है, तो मैदान पर ओस यानी ड्यू का फैक्टर बिल्कुल 0 रहेगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पूरे 40 ओवर्स तक स्पिनर्स को वैसी ही ग्रिप मिलती रहेगी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच और भी खराब और धीमी होती जाएगी। तो सेकंड इनिंग्स में टारगेट चेस करना लगभग पहाड़ चढ़ने जैसा होने वाला है। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, की किंग्स वीएस जायंट्स मैचअप्स, कुछ बेहद खास टैक्टिकल ड्यूल्स। पावर प्ले के दौरान पहली बड़ी टक्कर देखने को मिले भी संजू सैमसन और मोहसिन खान के बीच। एक तरफ सैमसन है जो शुरुआत से ही फास्ट बॉलर्स पर हावी होना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहसिन खान है जिनकी तेजी और राइट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ बनने वाले शार्प एंगल्स एक कड़ी चुनौती पेश करेंगे। ये एक बेहद दिलचस्प बैटल होने वाली है। फिर मिडिल ओवर्स आते आते एक और धमाकेदार क्लैश होगा। मिचेल मार्श बनाम अंशुल कंबोज। मार्श इस सीजन में 350 से ज्यादा रन्स ठोक चुके हैं, और सब जानते हैं कि वो अपनी ब्रूट फोर्स से पेस बॉलर्स को कैसे डोमिनेट करते हैं। पर उनके सामने होंगे कंबोज, जो इस सीजन 17 विकेट्स छटका चुके हैं। उनकी डिसिप्लिन्ड हार्ड लेंथ बॉलिंग मार्श को खुल के खेलने से पूरी तरह रोक सकती है। अब जिस बैटल की सबसे ज्यादा चर्चा है, नूर अहमद वर्सेस ऋषभ पंत, ये पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस सूखी पिच पर नूर की लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन किसी भी बैट्समैन के दिल में खौफ पैदा कर सकती है। पर सामने एलएसजी के कप्तान पंत हैं, जिन्हें स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़कर बड़े शॉट्स खेलने में जरा भी डर नहीं लगता। सीएसके की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि पंत को जल्दी से जल्दी पवेलियन भेजा जाए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस पिच पर सीएसके के स्पिन जाल को तोड़ सकते हैं। एक और अहम टक्कर होगी ऋतुराज गायकवाड़ और प्रिंस यादव के बीच। गायकवाड़ चेपॉक की पिच को बखूबी पढ़ते हैं और इनिंग्स को बहुत शानदार ढंग से एंकर करते हैं।
लेकिन शुरुआती ओवर्स में उन्हें प्रिंस यादव की रॉ पेस का सामना करना होगा, जो अब तक 16 विकेट्स ले चुके हैं। अगर प्रिंस ने पावर प्ले में ही गायकवाड़ का विकेट निकाल लिया तो मानिए सीएसके पर बहुत भारी दबाव आ जाएगा। तो अब आते हैं आखिरी और 5वें पॉइंट पर, फाइनल मैच वर्डिक्ट। आखिर कौन से फैक्टर्स जीत तय करेंगे? अगर हम इम्प्लाइड विन प्रोबेबिलिटी पर नजर डालें तो आंकड़े सीएसके के पक्ष में दिखते हैं। उनके जीतने के चांसेस करीब 67 से 71% हैं। इसका मेन रीजन है उनका बेहतरीन स्पिन अटैक और उनकी होम कंडीशंस। दूसरी तरफ एलएसजी के पास लगभग 29 से 33% चांसेस हैं, पर जैसा पहले कहा था उनके पास खोने को कुछ नहीं है और उनके स्क्वाड में ऐसे एक्स फैक्टर्स मौजूद हैं जो अकेले दम पर इन सारी प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ इस एक आंकड़े में छुपा है। जो टीम पहले बैटिंग करते हुए 165 से 175 के बीच का स्कोर खड़ा करेगी, उसका पर्दा काफी भारी रहेगा। टॉस का रोल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोपहर की इस गर्मी में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनना आधी जीत जैसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा पिच और खराब होती जाएगी और चेज करना सच में बेहद मुश्किल चुनौती बन जाएगा। तो आखिर में बात यहीं आके रुकती है। क्या आज चेपॉक की पिच और वहां के स्पिन का जादू ही चलेगा, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के पावर हिटर्स तमाम आंकड़ों को ध्वस्त करते हुए एक बड़ा उलटफेर कर देंगे? इसी एक जबरदस्त सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस बड़े क्लैश की एक क्लियर पिक्चर सामने आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।